Guys, welcome back to another video. आज बात करते हैं ऑन अनदर अपॉर्चुनिटी. बात करते हैं ऑन ईथर इंडस्ट्रीज, सॉरी ईथर एनर्जीज. सो things are moving well for Ather, and the entire EV space is booming like now in India. And obviously, आपका shift is happening from ICE vehicles to EV. सो बात करते हैं ऑन थोड़ा सा बिजनेस मॉडल, उसके बाद बात करेंगे ऑन क्या आउटलुक एंड हाउ आई एम मेकिंग मूव्स इन द एंटायर ईवी स्पेस. सो बात करते हैं ऑन व्हाट मॉडल्स डू एथर हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो करेंटली इनके पास दो मॉडल्स हैं. सबसे पहला आपका रिट्जा एंड सेकेंड इज आपका 450 एपेक्स. सो एपेक्स जो है वो आपका परफॉर्मेंस ड्रिवन व्हीकल है, जहाँ पे आपका इंजन्स वगैरह हैवी है. एंड जो आपका रिट्जा है दैट इज इन दी कन्वीनियंस सेगमेंट, जहाँ पे आपका बेसिकली इट इज़ यूज फॉर कम्यूटेशन पर्पसेस. बात करें ऑन इंडस्ट्री साइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या बाइफर्केशन क्या है ऑफ दी 100%. अगर आपका व्हीकल सेगमेंट है तो आपका 85% ऑफ दी सेगमेंट इज फॉर कन्वीनियंस और कम्यूटेशन, एंड 15% ही आपका जो है वो इज फॉर परफॉर्मेंस. ठीक है, अब बात करते हैं ऑन दो दो मॉडल्स इनके पास है, और एक इनके पास जो है 5000 चार्जेस का एक चार्जिंग नेटवर्क है दैट दे हैव established with tie-ups and all. And they are one of the largest company, one of the companies जिनके पास largest charger का network है at this point of time. Now बात करते हैं on how things are moving for EV as a whole. So EV industry as a whole has grown by around 50% from the last year. So 50% से आपकी entire industry is growing. एंड वो आपके नंबर से भी देख के समझ आता है. एथर इज ग्रोइंग बाय अराउंड 60%. देन योर बजाज एंड आपका TVS इज ग्रोइंग देयर EV सेल्स बाय अराउंड 60%. Hero is growing their your Vida key sales by 50%. So obviously there is a tailwind in the entire EV space, and the space is being neglected by many people. So that is there. आपका जो अभी करंट EV पेनिट्रेशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज अराउंड 17%, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो. बात करते हैं ऑफ एथर का जो मार्केट शेयर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो दे करेंटली हैव अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 24 to 25% in the entire southern region, because they have a huge base in South India. So 24-25% इनका मार्केट शेयर है इन दी सदर्न पार्ट. एंड आपका केरला एंड कर्नाटका में बात करें सो दे हैव मार्केट शेयर ऑफ 30%, एंड वहाँ पर भी दे आर ग्रोइंग देयर वॉल्यूम बाय 30%. सो आप देख सकते हैं कि 30% मार्केट शेयर रीच करने के बाद भी दे आर ग्रोइंग वेरी एग्रेसिवली, and obviously they are the number one brand in South India at this point of time. सो साउथ इंडिया में इनका कुछ 24-25% का मार्केट शेयर है. बात करें मिडल इंडिया की, सो करेंटली इनके पास अभी जो है 14 to 16% का मार्केट शेयर है. गुजरात की स्पेसिफिकली बात करें सो दे हैव अराउंड 25% मार्केट शेयर देयर. सो बजाज इज वन ऑफ द बिगर प्लेयर ओवर देयर, एंड उनको भी दे आर बीटिंग एंड दे आर सुपरसीडिंग बजाज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड ऑल. सो करेंटली वहाँ पे इनका 25% मार्केट शेयर है. महाराष्ट्र में दे आर डूइंग गुड, एंड they are currently expecting to grow and focus on middle India at this point of time. और एक साल they will be focusing on middle India. वहाँ पे आपका distribution and dealer network को they will be increasing, and they will be penetrating deeper. Next year FY27 में they are targeting middle India, and FY28 में they are targeting your northern India. तो उसके बाद they will be going नॉर्थ इंडिया टू एक्सपैंड देयर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क. करेंटली इनका जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेटवर्क है दैट इज अराउंड 600 एक्सपीरियंशियल सेंटर्स Q3 के एंड में, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग 700 एक्सपीरियंशियल सेंटर्स बाय Q4 एंड. अगले साल का कोई टारगेट नहीं है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड. सो लेट्स सी इन Q4 की क्या टारगेट है मैनेजमेंट की साइड से. उसके बाद जो है जो भी होगा आई विल अपडेट ऑन दैट एज वेल. बात करते हैं ऑन नेक्स्ट टॉपिक. अब आपका जो है मार्जिन एक्सपेंशन और फिर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं कि हाउ कंपनी इज प्लानिंग एंड व्हाट इज देयर स्टांस ऑन इम्प्रूविंग देयर मार्जिन्स. सो सबसे पहले बात करते हैं ऑन मार्जिन. सो अभी करंटली पिछले साल अगर इनका मार्जिन देखे तो दे हैड अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 9%. दिस ईयर दे आर डूइंग अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 24%. सो आपका 2.5x का जंप है.
in the gross margin front. So that is coming on basically two things. सबसे पहला तो they are getting operating leverage based on your volume expansion, and दूसरा जो है they had that your battery का जो है assembly का इनके पास backward integration है. So वो efficiency is coming into the business and majorly your operating leverage is kicking in, जिसकी वजह से आपका margin expansion हो रहा है. Obviously you have your other revenues from softwares, जहाँ पे आपका attach rate जो है वो 90% के आसपास है. So what is attach rate? So you have your software जहाँ पे आपका screens पे जो आपको features मिलते हैं, जैसे you have your navigation facilities, you have your alerts, pothole alerts, then you have your GPS tracking, live location tracking. So ये जो features है, you have to take software to access these features. So obviously इनका जो attach rate है that is around 90%, and आपका वन ऑफ द हाईएस्ट अटैच रेट है इन द entire industry. Bajaj and TVS are also at a attach rate of only 5%, and they are at a attach rate of 90%. So obviously your software की जो strength है that is your moat, and that is clearly visible, and उसकी वजह से they are able to charge a premium of 15,000 over market rates, and another 15,000 is being charged as a premium because of your quality and your service that are provided by the company. So obviously you are charging around a 25% का premium on the market pricing that is currently prevailing in the market. So that is on the margin side, and margin expansion की बात करें, so दो तीन चीज़ों से इनका margin expansion होने वाला है. So इनका जो है सबसे पहला तो they are coming with their EL platform. So that will be coming by the end of FY20 calendar year FY26. सो सॉरी कैलेंडर ईयर 26 के एंडिंग में आपका जो है ईएल प्लेटफॉर्म आएगा. सो ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है आपका, बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी कंज्यूमर. सो बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट दे कैन चूज योर बैटरी पैक्स. सो आपको अगर लेस रिक्वायरमेंट है बैटरीज की, मतलब आपका पावर कंजम्पशन वगैरह कम है, तो यू कैन टेक लेस वॉट की बैटरीज. ज़्यादा है तो यू कैन टेक हायर वॉट की बैटरीज. देन यू कैन चूज योर ब्रेकिंग सिस्टम्स एंड ऑल. देन आपका जो है इस ईएल प्लेटफॉर्म ने दे आर मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम चेसेस टू योर स्टील फ्रेमवर्क. सो वहाँ पे आपके जो है कॉस्ट कटिंग्स होंगे. then you are coming with more backward integration, so they are coming up with a new factory. So वहाँ पे आपके और भी backward integrations है. currently इनके पास vehicle assembly है and your battery assembly है. cells are being procured from other countries. So cells are procured and you are doing your battery assembly at your factories. So दो अभी इनके पास चीज़ें हैं. backward integration में they are adding the PCBA assembly. Then you have your paint shops, they are adding big box building capacities. So ये जो तीन चार जो backward integration they are doing, so इसकी वजह से they will get that ऑपरेटिंग लेवरेज एंड योर कॉस्ट एफिशिएंसीज. एंड जैसे जैसे आपके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं आपका जो है ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलता रहेगा. एंड ये आपका सॉफ्टवेयर वाला जो एंगल है, सो ये सॉफ्टवेयर तो आपने बिल्ड कर दिया, ऑब्वियसली यू आर डूइंग सम चेंजेस एंड यू आर इनोवेटिंग इट, बट आपकी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है. एंड आप जो है एडिशनली सेल करके जो है आपका जो भी एंटायर आपका सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू आता है दैट डायरेक्टली फ्लोज टू योर बॉटम लाइन, एंड दैट विल हेल्प इन मार्जिन एक्सपेंशन इन दी कमिंग फ्यूचर. बात करते हैं ऑन दी रेवेन्यू फ्रंट. अब रेवेन्यू का एक्सपेंशन किस किस पॉइंट से आएगा. सो सबसे पहले तो ये 600 स्टोर्स को 700 स्टोर्स कर रहे हैं. सो दैट विल बी वन ड्राइवर. सो आपका distribution expansion. Second will be on volume expansion. Third will be on your market share gain. Obviously आपका जो है एक ओला that lost a huge market share to the other players. So वो market share आप gain करोगे. Then obviously आपके जो दूसरे प्लेयर्स है जो आपका चाइना से माल इंपोर्ट करके दे आर असेंबलिंग हियर इन इंडिया, सो वो वाला मार्केट शेयर आप गेन करोगे. बिकॉज ऑब्वियसली एक बार कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, दे विल डेफिनेटली कम टू नो कि द थिंग्स आर नॉट देयर, एंड जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ऑफ द व्हीकल दैट इज़ नॉट गुड. सो दे विल डेफिनेटली शिफ्ट टू हाई क्वालिटी प्लेयर्स, एंड एथर विल बी द वन जो आपका बेनिफिशियल बनेगा. सो मार्केट शेयर गेन, नंबर ऑफ स्टोर्स एक्सपेंशन, आपका
जो नया EL प्लेटफॉर्म आएगा दैट विल ऑल्सो गिव अ बूस्ट, बिकॉज अभी जो लोग प्राइस पॉइंट्स की वजह से दे आर नॉट एबल टू शिफ्ट टू एथर, सो they will be able to shift because आपके बैटरी पैक्स अगर हल्के होते जाएंगे, so you will be able to cut cost and that will directly benefit the consumers. So ये तीन चार चीज़ों की वजह से you will be getting the revenue expansion. बात करें इनका बाइक्स का, so the market is ready for EV bikes as well, but they are not prepared because see bikes में क्या होता है, you have good mileage and they are not able to create that product because आप अगर आपको कम कॉस्टिंग में अच्छा माइलेज चाहिए, सो दे आर नॉट एबल टू क्रैक दैट बिकॉज इतनी अच्छी क्वालिटी देना एंड वो माइलेज भी प्रोवाइड करना, दैट इज नॉट, दे आर नॉट एबल टू क्रैक. So that is taking time, but they are working and R&D is going on for the bikes as well. So soon we will get some updates on that as well. So बात करते हैं थोड़ी सी on headwinds what they are facing currently. So एक तो आपका जो है सप्लाई चेन में जो है कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं. आपका जो सेमीकंडक्टर्स है दैट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स AI एंड डेटा सेंटर्स वाली इंडस्ट्रीज में इट इज फ्लोइंग. सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सो दे आर चार्जिंग, they are paying more for semiconductor. So obviously आपका जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दैट इज गेटिंग हिट ऑन दैट. बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना सीवियरिटी नहीं है ऑन गेटिंग सेमीकंडक्टर्स, बट लेट्स सी इन कमिंग मंथ्स व्हाट हैपेंस. और जो आपका ये एल्यूमिनियम और कॉपर कमोडिटीज़ के प्राइस जो भी इतना वॉलेटिलिटी हो रही है एंड बिकॉज ऑफ ईरान US वॉर, आपके एल्यूमिनियम्स के प्राइस हैव शॉट अप and if you are not able to pass on to the consumers, you will have a pressure on your margins. So management ने यही कहा है कि they are figuring out how the things are moving and they are also figuring out how to work out things and let's say what results come in Q4. But अगर अपन ओवरऑल बर्ड व्यू की बात करें, सो थिंग्स आर ओके. द EV इंडस्ट्री एज अ होल इज ग्रोइंग. आपके बड़े बड़े प्लेयर्स आर ग्रोइंग एट 50-60% का ग्रोथ एंड पिछले कॉल में आई थिंक मैनेजमेंट टोल्ड दैट द रन रेट दैट दे वर ग्रोइंग एट दे विल कंटिन्यू टू ग्रो. सो 50-60% के रेट्स पे आराम से जो है एथर अगले 3-4 सालों के लिए ग्रो कर सकता है. गुड स्पेस टू बी इन. So what I am doing is currently I am having a few percentage of stake in Ether and I will keep on adding जैसे जैसे एग्जीक्यूशन जो है आपका अच्छा होता जाता है मैनेजमेंट का, बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ एथर मैनेजमेंट इज टॉप नॉच. दे आर एग्जीक्यूटिंग वेरी वेल. आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर हो रहा है, एवरीथिंग इज टेकिंग माई चेकलिस्ट. आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है. दे आर मूविंग टूवर्ड्स, अभी इनका EBITDA पॉजिटिव हो गया, दे आर मूविंग टूवर्ड्स पैट पॉजिटिव. पैट पॉजिटिव होने के बाद दे विल बी एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स एज वेल. सो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर एथर. आपका मार्केट शेयर गेन हो रहा है. अभी आप साउथ इंडिया और मिडल इंडिया में जो है पेनिट्रेटेड हो, यू विल बी गोइंग पैन इंडिया एज वेल. आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्कूटर्स है दैट इज़ वेरी ग्रेट. आपका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ डूइंग वेरी वेल विद द अटैच रेट ऑफ 90% एंड वो जो आपका रेवेन्यू दैट इज डायरेक्टली फ्लोइंग टूवर्ड्स योर बॉटम लाइन. you have your other accessories that you are going to supply, तो आप वहाँ से आपका recurring revenues आएगा. फिर your service centers and all, वहाँ से आपका recurring revenues आएगा. So things are very well going for the entire EV space at this point of time. uh, so I am very bullish on EV as a whole. So automobile में भी we can have some EV players and so yeah, this is the opportunity that I wanted to share with all you guys. So yeah, this is the update on Ether, and I will keep on posting newer opportunities that are prevailing in the market. And एक पॉइंट और मुझे शेयर करना है बिफोर क्लोजिंग द वीडियो. सी अभी बहुत सारे है ना चीज़ें चल रही इन दी मार्केट. थीम्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. अभी थोड़ी दिनों पहले AI और डेटा सेंटर का चल रहा था. सो वायर एंड केबल सेक्टर वॉज द बिगेस्ट बेनिफिशरी. Then focus shifted to defense industry. So drone and drone manufacturing or anti-drone system manufacturing वाले जो players है that were the biggest beneficiary. Then your narrative changed to PVC and all.
जहाँ पे आपके पीवीसी प्राइसेस शूट अप हो गए बिकॉज योर क्रूड ऑयल एंड ऑयल वगैरह आपका जो है महंगा हो गया. सो पाइप्स के जो प्लेयर्स थे दे वर द बिगेस्ट बेनिफिशरी. सो अभी ये जल जीवन मिशन लॉन्च हो गया. सो नाउ थिंग्स हैव मूव्ड ऑन टू योर ये पाइप्स एंड आपके पंप्स एंड मोटर्स की जो कंपनीज है वहाँ पे आपका फोकस शिफ्ट हो गया. सो नरेटिव्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली. और ऑब्वियसली अब टाइम भी नहीं लग रहा कि एक एक दिन एक एक हफ्ते में हो या महीने में आपकी थीम चेंज हो. दे आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. हर दिन कोई ना कोई नया जो है इंडस्ट्री चेंज हो जाता है, कहीं पे स्लो डाउन हो जाता है. सो यू हैव टू फोकस ऑन गुड प्लेयर्स जहाँ पे आपकी ग्रोथ अच्छी है. सी अभी अपन जो है थीम चेंज होने पे अपना चर्निंग अपन नहीं कर सकते. वी हैव टू सी द नंबर्स फर्स्ट. सो क्वार्टर फोर में नंबर्स जैसे जैसे आएंगे उसके बेसिस पे वी विल चर्न एंड वी विल सी कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, कौन सी जो इंडस्ट्री है वो इनकम्बेंट होती जा रही है एंड व्हाट इंडस्ट्री हैव अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट एंड हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो. सो यही मेरा मैसेज था. कोई भी नरेटिव आके बाइंग सेलिंग मत करिए कि आपका जल जीवन मिशन का जो है इतना बजट अनाउंस हो गया 2 लाख 3 लाख करोड़ का. बिकॉज दिस बजट विल नीड टाइम टू गेट इन टू द मार्केट एंड वो टेंडर्स रिलीज होने में टाइम लगेगा एंड दैट कंपनीज विल गेट ऑर्डर इन सम टाइम. सो यहाँ पे एक लैग होगा एंड उसके बाद जो है कंपनीज विल स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स एंड ऑल. ये जो अभी स्पाइक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं मार्केट में, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन आउट ऑफ सेंटिमेंट एंड स्ट्रक्चरली अभी चीज़ें सही नहीं हुई है. जैसे जैसे इनको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे एंड दे विल हैव अ गुड ऑर्डर बुक एंड ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, देन वी कैन प्ले एनी थीम. बट प्लीज अवॉइड noises and these narratives are changing very quickly. You have to go offline and please don't watch this news and all. Be focused on your companies and keep reading about growth companies, and I will be posting a series of videos on growth opportunities in the market. So yeah, that was my message to all of you, and good day and take care.